आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज फैसले का दिन है, आज रिज़ल्ट का दिन है और रिज़ल्ट जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजी स्पॉट राउंड 1 का जो है वो आने वाला है आज। ये किस समय आएगा इसकी कोई जानकारी फ़िलहाल जो है वो सर्कुलर में नहीं दी गई है। इसके पहले जितने भी राउंड होते थे उनकी जानकारी होती थी, लेकिन 26 जून की मध्य रात्रि जब ये एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई थी, CSCS पोर्टल की शुरुआत का नोटिस आया था, तब से ही मुहूर्त कुछ ऐसा रहा है कि वो शुभ मंगल सावधान ही बनता रह गया, लेकिन एडमिशन ब्रांच के कान पर जू नहीं रहेगा और लगातार हर एलोकेशन जो है वो लेट ही होती रही। लिहाजा आज भी आप ये मान कर चल सकते हैं कि अगर ये एलोकेशन टाइम से काफ़ी पहले आ जाए तो चौंकिएगा नहीं, और अगर लेट आए तो फिर जो है वो सोचिएगा नहीं, बस जाने दीजिएगा। लेकिन जाने कैसे दे सकते हैं आप? आपको एक सीट चाहिए और उस सीट के लिए ही आपने स्पॉट राउंड में अप्लाई किया है, और इसमें तो CBSE के स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया है जिनकी कंपार्टमेंट आई थी और बाद में कंपार्टमेंट क्लियर हो गई। कल का पूरा दिन जो है वो कंपार्टमेंट के जो स्टूडेंट रहे उनकी चीज़ों को ठीक कराने में ही लग गया, क्योंकि लगातार आपके कमेंट और आपकी स्क्रीनशॉट्स आती थी और उससे जो है वो हम आगे भेजते थे, और करीबन शाम तक जाकर जो है और स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट मैपिंग कर पाए, अपने रिज़ल्ट को ठीक कर पाए, अपने मार्क्स भर पाए, और उसके बाद जो है वो उनका जो है वो फाइनल सबमिशन हो गया। हम उन सभी को शुभकामनाएं देंगे क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी इसकी जो है वो चल रही है, तो उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा फ़ैसला आएगा। उस पर भी एक सेपरेट वीडियो आपने जो है वो देखी होगी, नहीं देखी है तो आप जाकर जो है वो उसे देख लें। लेकिन इस बीच एक नोटिस की बड़ी चर्चा है, और जो कि नोटिस DU के एडमिशन ब्रांच पर जो है वो निकाला गया है। उस नोटिस में क्या है, दरअसल ECA राउंड 2 ऑफ एलोकेशन एंड एडमिशन, ECA यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आपने कल रात को एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें हमने जाना है कि स्पोर्ट्स और ECA के सीट अलॉटमेंट का स्टैंडर्ड रूल जनरली जो है वो क्या होता है। आज DU के एडमिशन की वेबसाइट पर सुबह सुबह एक नोटिस दिखा, और ये कॉरिजेंडम है, यानी कि एक तरह से जिसे कह सकते हैं सफाई मान लीजिए आप इसको। और ये सफाई क्यों दी गई है? ये क्रिएटिव राइटिंग हिंदी के स्कोर में जो है वो गड़बड़ी पर दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो CEM स्कोर है जिसके तहत कॉलेज अलॉट हुए हैं, उसमें जो हाईएस्ट स्कोर रहा है क्रिएटिव राइटिंग हिंदी का वो है 3016.992, और इस स्कोर पर जो है वो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज अलॉट हुआ है, और सबसे जो लोएस्ट है वो है 1881.681, और इस पर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज अलॉट किया गया है कैंडिडेट्स को। अब इसमें गड़बड़ी क्या हुई है? इसमें गड़बड़ी जो है वो ये हुई कि इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हिंदी कैटेगरी काइंडली रीड द हाईएस्ट CEM स्कोर एज 3016.992 इंस्टेड ऑफ 2016.992, यानी पहले 2016.992 बताया गया था जो है CEM स्कोर हाईएस्ट, और इसको लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया थी। अभी भी स्पोर्ट्स और ECA कैटेगरी के सीट अलॉटमेंट को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो उठाए जाते रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो आपको याद भी होगा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत 3rd राउंड में भी कुछ कॉलेजेस में सीट अलॉट कर दी गई और उसको इमीडिएटली वापस भी ले लिया गया। उसके जो ग्रीवेंसेस हैं उसको लेकर भी लगातार पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एडमिशन ब्रांच से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी उन पर कुछ हुआ नहीं है, ऐसी जानकारी ही विश्वविद्यालय सूत्रों ने दी है। तो इसमें कहा गया है कि जिस इनएडवर्टेंट टाइपोग्राफिकल एरर, इनएडवर्टेंट यानी कि ये टाइपिंग की गलती थी, यानी एडमिशन ब्रांच से इतनी बड़ी गलती टाइपिंग की हो रही है। आप सोचिए, जहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी फ़ौज है, कई जो है वो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं,
आप कह सकते हैं हाँ गलती उसी से होती है जो काम करता है, लेकिन यहाँ इस गलती की माफ़ी नहीं हो सकती है क्योंकि ये स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि अगर ये CEM स्कोर 3016 की जगह पर 2016 ही रहे तो कितने और कैंडिडेट्स जो है वो इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये सारी लापरवाहियाँ जो है वो इस बार सामने आई है। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह कोई एक्शन लेंगे कि आखिर किस तरीके से एडमिशन ब्रांच की जो कार्यप्रणाली है उसको चुस्त दुरुस्त बनाया जा सके, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की जो साख है उस पर सवाल खड़े करने का जो है वो काम ज़्यादा कर रही है। फिलहाल आते हैं स्पॉट राउंड को लेकर। आज स्पॉट राउंड का जब रिज़ल्ट आए हम सब उम्मीद करेंगे कि आपको सीट मिले, लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस और जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा जो है वो चिंता जताते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में आवेदन आए थे उतनी बड़ी संख्या में सीटें अलॉट नहीं हुई। इस बार कल हम देर शाम तक भी इंतज़ार करते रहे कि डेटा आए कि आखिर कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, लेकिन वो डेटा आधिकारिक रूप से जो है वो सामने नहीं आया। अपुष्ट सूत्रों ने बताया कि करीब 25,000 के आसपास प्लस स्टूडेंट ने ये आवेदन किया है, लेकिन अभी हम उस डाटा को ऑथेंटिक नहीं मान सकते क्योंकि वो आधिकारिक रूप से नहीं है। फिलहाल जो बीते सालों के डेटा से बात करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आज आपको सीट मिलने की संभावनाएं कितनी है। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि 13,433 से अधिक सीटें खाली हैं और अभी कल एक कॉलेज और दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज ने अपना मेरिट बेस्ड जो एडमिशन है उसका भी नोटिस निकाल दिया। तो लिहाजा ये मान के चलिए कि अभी कॉलेजेस में बड़ी संख्या में सीटें हैं, उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रूल्स तो वही है कि प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम का मेरिट जो आपने लगा रखा है वो स्कोर, आपकी कॉलेज की चॉइस और आपकी कैटेगरी, इसी आधार पर जो है वो सीट आपको अलॉट होगी। आते हैं डेटा पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज पूछा था कि सर थोड़ा डेटा बताइए। 2023 में 38,547 38,547 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था इसके लिए। 8,627 को सीट्स मिली। आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर था आवेदन का और कितनी कम लोगों को सीट मिली। तो इसी तरीके से 2024 में 24,095 24,095 ने अप्लाई किया स्पॉट राउंड में 1 में, और 5,987 को सीट मिली। यानी ये भी नंबर आप देखिए कि लगभग 5 गुने जो है वो सीधा कम हो जाता है। इसके बाद 2025 आ जाते हैं। यहाँ पर जो लास्ट ईयर की बात है 29,819 जो है वो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया कि उनको सीट चाहिए, और कितनी मिली? ये मिली आपको 7,908। लेकिन पिछले 24 की तुलना में ये सीट ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा परसेंटेज जो है बढ़ा। तो अभी आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार भी जो है वो आवेदन के 5 का, यानी कि मतलब अगर 14,000 के आसपास सीटें हैं तो उसमें से थोड़ा सा घटा लीजिए, तो मतलब मोटा मोटी जो है वो 7 से 8,000 जो है वो कैंडिडेट्स को, और या अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 10,000 के आसपास तक सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अब बस कुछ घंटों का इंतज़ार है और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको सीट मिली या आपको भी शौक़ लगा। लेकिन चूँकि 31 अगस्त तक जो है वो लास्ट डेट तय कर दी गई है एडमिशन्स की एक नोटिस के ज़रिए, जो कि ऐसा बीते कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो जो एडमिशन प्रक्रिया है वो अक्टूबर तक खिंचती रही है, सितंबर के एंड तक भी। लेकिन तमाम एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि पढ़ाई जो है वो लगातार शुरू हो चुकी है। 3 हफ्तों की पढ़ाई भी हो चुकी है जहाँ पर फर्स्ट राउंड के एडमिशन हुए थे। तो अब इस लिहाज से जो है वाइंड अप होने की तरफ है। लेकिन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन जारी रहेंगे। NC वेब की भी 4थी कट ऑफ आ चुकी है, तो आप जो है वो उसको भी देख सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने वहाँ अप्लाई किया है वो अपना जो है वो एडमिशन वहाँ पर ले लें। लेकिन फ़िलहाल कहीं भी हो आप सेटल होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्यवस्था अपनी तरह से काम करती है, लेकिन करियर आपका है, पढ़ाई आपकी है, आपके पेरेंट्स के सपने उम्मीदें आपके हैं, उससे किसी और की सेहत पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट में चलते चलते वही लाइन में फिर से कहूँगा कि आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके हाइप ज़रूर दीजिएगा, और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स तमाम अथॉरिटीज़ पढ़ती हैं। समझ गए ना? नमस्कार।